जय जिनेन्द्र। सामायिक का चौथा पाठ तिकुत्तो गुरु वंदन सूत्र। तिकुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पजवासामि मथेन वंदामि। इसका भावार्थ है, हे पूज्य दोनों हाथ जोड़कर दाहिनी ओर से 3 बार प्रदक्षिणा करता हूँ। आपका गुणग्राम यानी स्तुति करता हूँ। पंचांग कौन से? 2 हाथ, 2 घुटने और 1 मस्तक, ये 5 अंग नमाकर नमस्कार करता हूँ। आपका सत्कार करता हूँ, आपको सम्मान देता हूँ। आप कल्याण रूप हैं, मंगल रूप हैं, आप धर्मदेव स्वरूप हैं, ज्ञानवंत हैं और मन को प्रशस्त बनाने वाले हैं। ऐसे आप गुरु महाराज की परिउपासना करता हूँ और मस्तक नवाकर आपको वंदन करता हूँ। प्रश्नोत्तर। आदक्षिण प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? आदक्षिण प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? दोनों हाथों को जोड़कर अपने दाएं कान से ऊपर की तरफ ले जाते हुए बाएं कान की ओर ले जाना, मतलब ऐसे। इस तरह मस्तक के चौतरफ घुमाना। आदक्षिणा प्रदक्षिणा आवर्तन यानी कि आवर्तन कहलाता है। आदक्षिणा प्रदक्षिणा 3 बार क्यों की जाती है? मन, वचन और काया से वंदनीय की परिउपासना करने के लिए 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की जाती है। वंदना 3 बार क्यों की जाती है? वंदनीय में रहे हुए, जो हमारे वंदनीय हैं, उनमें रहे हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना 3 बार की जाती है। सत्कार किसे कहते हैं? अरहंत यानी अरिहंत आदि की स्तुति करना, उनका स्वागत करना, उन्हें वस्त्र पात्र आदि देना सत्कार कहलाता है। सम्मान किसे कहते हैं? अरिहंत आदि को बड़ा मानना, उन्हें ऊंचा आसन देना, हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव और बहुमान होना सम्मान कहलाता है। परिउपासना कितने प्रकार की होती है? परिउपासना 3 प्रकार की है। नम्र आसन से सुनने की इच्छा सहित वंदनीय के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठना, कायिकी यानी कि काया की परिउपासना। भी परिउपासना किसे कहते हैं? तो परिउपासना यानी कि सेवा करता हूं, तो कायिकी परिउपासना। और दूसरा, उनके उपदेश के वचनों का वाणी द्वारा सत्कार करते हुए उनका समर्थन करना, वाची की परिउपासना यानी कि वचन की परिउपासना। और उपदेश के प्रति अनुराग रखते हुए एकाग्र चित्त रखना, हृदय से उनका व उनके गुणों का स्मरण करना मानसिक परिउपासना है, यानी मन की परिउपासना है। मन से उनका अनुवादन करना, अनुराग रखते हुए एकाग्र चित्त से उनको सुनना, मन की परिउपासना है। परिउपासना से क्या लाभ है? तो देव पद में अरिहंत एवं सिद्ध भगवान तथा गुरु पद में शुद्ध चारित्र पालने वाले श्रमण निर्गंथों की परिउपासना करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और महान पुण्यों का उपार्जन होता है। अभी पंचांग कौन कौन से हैं? पंचांग कौन कौन से हैं? 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये पंचांग है। वंदना कितने प्रकार की होती है? वंदना 3 प्रकार की होती है, सामान्य, मध्यम और उत्कृष्ट। सामान्य वंदना यानी जगन्य वंदना कौन सी है? मथेन वंदामी कहते हुए हाथ जोड़कर झुकना सामान्य वंदना है, क्योंकि यह संक्षिप्त वंदना है। जहां भी गुरु महाराज या सत्याजी या संत हमें रास्ते में या कहीं पे भी उनके दर्शन हो, तो ये सामान्य वंदना होती है, मथेन वंदामी कहना। और मध्यम वंदना गुरु वंदन यानी कि तिकुत्तो के पाठ से वंदना करना, ये मध्यम वंदना, जो हम उपाश्रम में आदि जाके उनके वंदन करते हैं। उत्कृष्ट वंदना कौन सी है?
तो उत्कृष्ट वंदना है इच्छा में खमासनों के पाठ से वंदना करना, उत्कृष्ट वंदना कहलाती है। यह मात्र उभय काल प्रतिक्रमण में की जाती है। और संसतियों के पास जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संसतियों के पास जाते हुए मुख्य 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सचित त्याग, अचित रख, उत्तरासन कर जोड़, कर एकाग्र चित्त को, सब झंझट को छोड़। सचित का त्याग यानी कि सचित का त्याग तो देव गुरु के समीप जाते समय इलायची, पान, फूल, बीज, अनाज, ये सब हरी सब्जियां, कच्चा पानी, सेल की घड़ी, मोबाइल, ये सब आदि नहीं लेके जाना। और अगर ले भी लिया तो वहां पे साइड में रख देना। तो ये सचित का त्याग होता है। और अचित का विवेक यानी कि दर्प, सूचक वस्तु जैसे कि छत्र, चामर, जूते, लाठी, वाहन, शस्त्र, वो सब एक तरफ रखना और वस्त्र व्यवस्थित करके, अपने वस्त्र वगैरह व्यवस्थित करके देव गुरु को वंदना करना। भाइयों को सामयिक के लिए महासती जी व बहनों के सामने वस्त्र नहीं बदलना चाहिए। इस तरह अचित का विवेक रखना। उत्तरासन यानी कि मुपत्ति बांधना अथवा मुपत्ति सरीखा ही कोई अन्य वस्त्र। अगर हमारे पास मुपत्ति वहां पे अचानक से गए हैं तो नहीं है हमारे पास, तो मुपत्ति सरीखा वस्त्र, कोई रुमाल आदि मुंह पर ढककर ही बोलना चाहिए। गुरुजनों के सामने खुले मुंह नहीं बोलना। इसलिए यत्न के लिए कोई उपयुक्त साधन मुख पर रखना अवश्य ही रखना। अंजकरण, जहां से देव गुरु दिखाई दे वहीं से अंजलि मतलब हाथ जोड़कर दोनों हाथ से ललाट से लगाकर विनय पूर्वक वंदना करना। मन की एकाग्रता, संसार के सब प्रपंच और पाप कार्यों से मन हटाकर गुरु भगवान जो फरमाते हैं उस तरफ चित्त को एकाग्र रखकर सुनना, ये मन की एकाग्रता है। इन 5 अभिगम यानी कि देव गुरु के सामने जाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, उनको अभिगम बोलते हैं। तो ये 5 अभिगम का पालन सभी को करना चाहिए। जहां महासती जी या महाशैव जी बहनें उपस्थित हो वहां भाई सामयिक लेने के लिए वस्त्र उतारते समय भी ध्यान रखे कि वो दूर जाकर वस्त्र चेंज करें। और बहनें भी अपने विवेक रखे कपड़ों का। किसी को भी पढ़ा रहे हैं भगवान गुरु महाराज, व्याख्यान आदि दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बाहर गोचरी आदि के लिए पधार रहे हैं, तो उस समय में उन कार्य में बाधा न पड़े उस प्रकार से जघन्य यानी संक्षिप्त वंदना या दूर से ही वंदना करने का ध्यान रखना चाहिए। सचित त्याग आदि को आगम की भाषा में क्या कहते हैं? सचित त्याग आदि को पांचों बातों का वर्णन भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 5 औपार्थिक सूत्र आदि आगमों में है। वहां इन्हें अभिगम कहा गया है। बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।